हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और मैक्सिमम चीज़ें हमने नंबर सिस्टम की पढ़ भी ली है। तो आज हम लोग एक दो सवाल करते हैं नंबर सिस्टम का और नेक्स्ट टॉपिक जो कि आइडेंटिटीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा सवाल करवा रहा हूँ। तुम लोगों ने अगर 10th में आर.डी. शर्मा सॉल्व किया होगा तो तुमने ये क्वेश्चंस किए भी होंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड ए एंड बी सच दैट फोर प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5 is equal to a plus b√5 where a comma b belongs to rational number। ठीक है, ऐसे कुछ देखें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो इसको करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, तुम लोग को भी 2-3 तरीके तो आते ही होंगे। मैं तो सबसे बेसिक सा तरीका बताता हूँ। तुम लोगों ने शायद ये पढ़ा हो, रैशनलाइज करना शायद तुमने सुना हो। अभी माइनस है तो हम ऐसा कुछ करते थे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ पढ़ाई नहीं है, मैंने पढ़ा रहा हूँ आज, लेकिन शायद तुम लोगों को ये आइडेंटिटीज़ पता होगी। ये क्या लिखा है, a प्लस बी टू ए प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये लिखा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा तो पहले तो इसका फॉर्मूला लगा लेता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, याद होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। देख लो, 16 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9√5 का स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 इज 45, 4 8 प्लस 24√5 अपॉन 16 माइनस 45। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 61 प्लस 24√5 अपॉन माइनस 29। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। ये आ गया माइनस 61 अपॉन 29 माइनस 24 अपॉन 29√5। ठीक है, ये किसके इक्वल दिया था, ये a प्लस b√5 के इक्वल दिया। यहाँ से मैं सीधा कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सीधा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो a है वो होगा माइनस 61/29 और ये जो b है वो सीधा होगा माइनस 24/29। इसमें और भी सारी चीज़ें मैं बता सकता था, लेकिन मेरे को ज़रूरत फील नहीं हो रही। मुझे लगता है बहुत आसान है। ठीक है ना, इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं। तो देख लो इसको अच्छे से। एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो इसको खुद से, वीडियो पॉज कर देना। फाइंड a एंड b सच दैट 39√2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2 a कॉमा b बिलोंग्स टू रैशनल। ठीक है, अगर ये a कॉमा b बिलोंग्स टू रैशनल नहीं दिया रहता तो कंपेयर नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो, ये देना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं देता तो मैं कंपेयर नहीं कर पाता, मैं नहीं बोल पाता a इज इक्वल टू। ऐसा भी हो सकता था कि a इसके इक्वल हो गया और b इसके इक्वल हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ अगर सोचो ना तुम, a इसके इक्वल हो गया, b इसके इक्वल, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे a और b रैशनल दिया, इसलिए मैं बोल सकता √5 और √5 के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, जैसे सिमिलरली मैं इसको भी रैशनलाइज कर रहा हूँ। 39√2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस √2, तो 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला अभी इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें 39 इंटू 3, 39 इंटू 3 कितना होता है 117√2, 39 इंटू 39√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इज 2, 39 इंटू 2 इज 78, 15 माइनस 5√2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई करो 117√2 एंड -5√2 हो जाएगा 112√2, 78 - 15 हो जाएगा 63 अपॉन 9 - 2, इसको अच्छे से देख लो 63 + 112√2 डिवाइडेड बाई 7, अलग अलग कर लो 7 को दोनों में, 7 को 63/7 + 112√2/7, ये कितना हो गया 63/7 क्या होता है 9 और 112/7 कितना होता है 16√2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखे था a + b√2, कंपेयर किया √2 के कोएफिशिएंट से, तो b आ गया 16, a आ गया 9, समझ में आया ना। ये कंपेयर तभी कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a, b बिलोंग्स टू रैशनल दिया हुआ है, अगर a और b रैशनल नहीं दिया रहता तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकता था, ठीक है ना। उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। इसमें और भी सवाल मुझे करवाने हैं लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बाद में मैं कराऊँगा। अभी मैं आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालता हूँ मैं। ठीक है, आइडेंटिटीज से, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आइडेंटिटीज होता क्या है, आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी इज एन एक्सप्रेशन which is true for all values present, all values of the variables present in the expression, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो, जैसे एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ ना मैं तुमको, एकदम बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखो x + 3 का होल स्क्वायर, जैसे तुम इसका स्क्वायर पता होगा तुमको x² + 9 + 6x, तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्यों आइडेंटिटी है, उसका कारण ये है कि यार तुम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x को अगर 1 पुट करूँ तो 1 + 3 = 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1² + 9 = 6 × 1, ठीक है, 16 10 16, देखो सेटिस्फाई किया। तुम कुछ भी पुट कर लो, x को तुम नेगेटिव पुट कर लो, -5 पुट कर लो, -5 + 3 का होल स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर + 9 + 6 × -5 दैट इज 4, 25 + 9 -30, जो भी आ रहा है 4 = 4 आ जाएगा। तो देखो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो आइडेंटिटी होता क्या है, आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे x प्रेजेंट है, ठीक है, x प्रेजेंट है, तो ये आइडेंटिटी है। ये क्यों आइडेंटिटी, यहाँ पे x की तुम कोई भी वैल्यू पुट करो वो इसको इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब तुमने यहीं पे अब ये बताया है तो एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन होता है। मैं क्वाड्रेटिक में इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस लिखूंगा, लेकिन जैसे इक्वेशन भी तुमने सुनी होगी, तो एक आइडेंटिटी होता है, एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या है, तो जैसे इक्वेशन लिखता हूँ x² - 3x + 2 = 0, हम इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन बोलते हैं, तुमको पता भी होगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पावर 2, ठीक है। इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो इसको फैक्टराइज करने पे इसके रूट्स निकलते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये रूट्स का क्या मतलब है, इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वेशन और रूट का देखो सिंपल से क्या मतलब है। अगर इसमें मैं 1 पुट करूँगा तो 1² - 3 × 1 + 2 0 = 0, सेटिस्फाई किया। 2 पुट करोगे तो 2² + -3 × 2 + 2, 4 + 6 - 6 0 = 0, सेटिस्फाई किया। तो 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे, इसको और हम इसको क्या बोलते हैं, इसके रूट्स, ठीक है। सॉल्यूशंस जो भी बोलो, रूट्स और सॉल्यूशंस। अच्छा, इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको,
इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे 1 पुट किया तो 0 आया, सेटिस्फाई किया, 2 पुट किया तो 0 आया, सेटिस्फाई किया। तुम 1 और 2 के अलावा और कुछ भी पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मैं रख के दिखा देता हूँ, 3 रख के दिखा देता हूँ। 3 रखा तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 माइनस 9, 2 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो भी उसमें प्रेजेंट है। एंड इक्वेशन क्या है? इक्वेशन सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होता है, इक्वेशन सम वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। और जिस वैल्यूज के लिए ट्रू होता है वो उसके क्या होते हैं? वो उसके रूट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये वाली चीज़ अपने को क्वाड्रेटिक में देखनी है। अभी क्यों बताया? क्योंकि आइडेंटिटी तो पढ़ा रहा हूँ तो बताना तो पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ के रखी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ के रखी है वो देखना ध्यान से। जैसे हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या होता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना? ये पढ़ा होगा तुमने। कहाँ से आता है ये? तो मल्टी, जैसे रट्टा मारने की ज़रूरत तो है ही है, ठीक है ना। हमको LHS से RHS भी जाना पड़ सकता है। ये लिखा होगा तो उसको ये भी लिखना पड़ सकता है, और ये लिखा होगा तो उसको ये भी लिखना पड़ सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। बाकी आया कहाँ से? तो बहुत सिंपल सा है। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये कट के आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी जो तुमने पढ़ के रखी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी पढ़े होंगे। ये कहाँ से आता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो तुम लोग सबको याद होगा। ये आता कहाँ से? तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को 2 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज ए बी इंटू ए इज बी ए, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। ए बी और बी ए को मैंने क्लब करके 2ab लिख दिया। ये सब पता होगा तुम लोग, इसलिए फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना। अरे यार ये तुम समझो, मैं ये बता रहा हूँ, तुम लोग ये मत सोचना कि यार ये क्यों बता रहे हो। यहीं से हमारा बेसिक्स क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। हमको आगे जो रिजल्ट्स बनाने हैं वो यहीं से बनेंगे। अच्छा, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो जैसे मैं है ना, ये प्लस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को अलग अलग डील नहीं करता, मैं बोलता यार दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कैसे एक चीज़ है? तो यार देखो, मैं इसको ए माइनस बी को मैं बोलूँगा ये ए माइनस बी नहीं है, ये एक्चुअली ए प्लस ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये मैंने माइनस को बी के साथ डाल दिया और बीच में प्लस साइन डाल दिया, ठीक है। ए प्लस ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? तो देखो जैसे यहाँ पे माइनस बी लिखा है, यहाँ पे माइनस बी लिखा है, सॉरी। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे माइनस बी है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे मैं माइनस बी से रिप्लेस कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? इस फॉर्मूले में ये देखो, यहाँ बी था तो यहाँ माइनस बी था, तो पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे मैंने माइनस बी से रिप्लेस कर लिया। तो देखो क्या मिला, ये तो मिल गया ए स्क्वायर, ये माइनस बाहर ले लिया, माइनस 2ab, और माइनस बी का स्क्वायर इज माइनस का स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। देखो अब इससे क्या होगा, इससे फॉर्मूले एग्जैक्टली आधे हो जाएंगे। देखते हैं एक और फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, याद होगा तुमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। याद होगा तुमको। ये कैसे निकालोगे? तो वही 2 बार लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। मैं नहीं करके दिखा रहा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर मुझे कोई, ज़बरदस्ती का बना रहा हूँ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई ए यहाँ पे बस माइनस लिख के दे दे, ठीक है ना, बी की जगह माइनस भी लिख के दे दे, तो देखो मैं इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगा। सब याद करने नहीं बैठेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ यार, ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में बी है वहाँ पे मैं, देखो ना यहाँ बी था तो यहाँ क्या है, माइनस बी। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में बी है उसको मैं माइनस बी से फटाफट रिप्लेस कर लेता हूँ।
समझ में आया? देखो इसको ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो तुमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमको आज के बाद कभी भी फॉर्मूला अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस के लिए अलग याद करें, माइनस के लिए अलग नहीं, क्या करेंगे तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। जैसे एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूँगा, मैं इसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस और माइनस सी का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे इस फॉर्मूले में सी है, एक ये याद कर लिया, वहाँ पे मैं माइनस सी रिप्लेस कर रहा हूँ, 2ab 2bc 2ca, ठीक है। इसको ओपन कर लेता हूँ, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो याद इसमें से कितने करोगे, एक भी नहीं, अभी तक तो एक भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला याद ही होगा, ये फॉर्मूला याद ही होगा, तो वो भी फॉर्मूला तुमको याद ही है, ठीक है। तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, मतलब स्टार मार्क करने का मतलब याद करना नहीं है, याद है, ठीक है ना। जो मैं फॉर्म मार्क कर रहा हूँ वो रट्टा मारना है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी स्टार मार्क किया सब पहले से याद है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक सब क्लियर होगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कितने फॉर्मूलेज हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूला, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो समझ में आ गया होगा, याद करने की ज़रूरत है नहीं। इसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस ऑफ माइनस बी प्लस ऑफ माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए ऑफ माइनस बी प्लस 2 माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2 माइनस सी इंटू ए, ठीक है। इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस सी, ठीक है। सिंपल सा ही लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो तुमको मैं एक फॉर्मूला याद करने का जुगाड़ बताता हूँ। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखोगे तो तुमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखोगे तो तुमको मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न नोट करोगे तो तुमको ए की पावर में 2, बी की पावर में 2 और यहाँ पे 1 1 पावर में 2, यहाँ 2 2 2 1 1 पावर में 2 1 1 पावर में 2 और 1 1 पावर में 2, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर पूछेगा तो देखो ध्यान से समझना तुम लोग ध्यान से। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख दिया उसने, और फिर दो का कॉम्बिनेशन ए बी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दो के, एक ए बी बनेगा और एक बी ए बनेगा, तो उसको मिला के उसने 2ab लिखा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया, फिर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ए बी ए सी, अरे ए बी ए सी, फिर दो के कॉम्बिनेशन बी सी बी ए, फिर सी ए सी बी। तो ए बी और बी ए को मिला के 2ab लिख दिया, बी सी और सी बी को मिला के 2bc लिख दिया, और ए सी और सी ए को मिला के 2ca लिख दिया। अब यही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पहले तो, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशन बैठाना स्टार्ट किया, ए बी ए सी ए डी बी ए बी सी बी डी सी ए सी बी सी डी डी ए डी बी डी सी। तो ए बी और ए बी इज 2ab प्लस ए सी और सी ए 2ac प्लस ए डी और डी ए 2ad प्लस बी सी और सी डी 2bc प्लस बी डी और डी बी
टू बी डी प्लस बी सी और सी डी इज टू सी डी। समझ में आया? ठीक है, दो के कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का हो गया। ठीक है, तुम मुझसे प्रूफ मत पूछो, मैं तुमको जुगाड़ बता रहा हूँ रट्टा मारने के लिए, वरना रटो करो इसको 2 बार ऐसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखो और फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखो और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग भी होता है। ये जो किया ना मैंने, ये जो तुमको चीज़ एक्सप्लेन की है मैंने, इसका फिजिकल मीनिंग भी है। ये कब समझ में आएगा तुमको? जब तुम बाइनोमियल थ्योरम, मैं तो इसको पढ़ाना तो चाहता हूँ अभी, लेकिन यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ लेंगे तो क्या, लॉग वगैरह पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। जैसे मैंने 12th वालों को तो अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाया मैंने उनको, पीएनसी तो पढ़ा दिया। ये चैप्टर समझने के लिए अपने को पीएनसी आना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो देख लेंगे वो तो। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट, तुमने ये भी फॉर्मूला याद किया होगा a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को तुमने शायद ऐसे भी याद किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3ab a प्लस बी। तुम दोनों में से पता नहीं कौन सा तुमने याद किया, कोई तो भी याद किया ही होगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए तुमको इसमें से तो कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है सॉरी, ये ज़रूर याद रखना है तुमको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ए प्लस बी का होल क्यूब बहुत काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कैसे आता है यार, ये तो बताएंगे मैंने, क्या ही बताऊँ इसमें। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर एक एक करके स्प्लिट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कर ही लोगे तुम लोग, इसलिए मैं तो करके नहीं दिखा रहा। 10th फॉर्मूला इज a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब वहीं पे पहुंच गया मैं माइनस माइनस के लिए कुछ याद नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा इसको? मैं बोलूँगा ये लिखा है यार a प्लस ऑफ माइनस बी का होल क्यूब। मतलब जहाँ ये फॉर्मूला रट्टा मार लिया है, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे क्या पुट करूँगा? माइनस बी कर रहा हूँ, देखो जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ? माइनस बी। समझ में आया? अब इसको ढंग से लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस बाहर आया 3a स्क्वायर बी, और माइनस बी का स्क्वायर इज माइनस का स्क्वायर इज प्लस 3a बी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला शायद तुमने याद किया हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी के लिए एक और फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में से माइनस 3ab कॉमन ले लो, a माइनस बी। ठीक है ना, तुमको अगर ये वाला याद है तो देखो ना, इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे माइनस बी पुट कर रहा हूँ। जो भी याद है यार सबसे जमता है, ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स वो वाला काम नहीं है कि कहीं पे लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है, लगेगा तो हर जगह ही लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है? देखो a क्यूब माइनस बी का क्यूब इज माइनस बी क्यूब, माइनस बार माइनस 3ab, और ये माइनस बी बार a माइनस बी। क्लियर? ठीक है, तो ये 10th फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। वैसे तो ये भी रट्टा मारने बोलते हैं, पर क्योंकि मैंने जुगाड़ बता दिया तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम देख लो, तुमको अगर फिर भी रटने का है मन तो रट सकते हो, क्योंकि लर्न करके रखोगे तो कुछ घाटा नहीं है। ठीक है ना, मैं क्यों बोलता हूँ कि मत याद करो, क्योंकि यार मैं याद करने में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे याद नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसी के लिए मैं क्या थोड़ा बहुत जुगाड़ देखता रहता हूँ कि यार थोड़ा सा जुगाड़ मिल जाए जिससे याद नहीं करना पड़े। तो तुम भी देख लो अगर तुमको ऐसा कुछ है तो। ठीक है, अब अच्छा इसमें एक चीज़ नोटिस करवा देता हूँ मैं, क्योंकि आगे हम लोगों को वो काम आने वाला है। ठीक है, रब कर दूंगा मैं। तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a की पावर में 3 हो, इसकी पावर में भी 3 है, 2 + 1 इज 3 और 1 + 2 इज 3। जैसे यहाँ पे 2 2 2 2 2 होल स्क्वायर था तो सबकी पावर में 2 था, होल क्यूब है तो सबकी पावर में 3 आ रहा है। ठीक है ना, इंडेक्स बोलते हैं इसको, इंडेक्स, सबके इंडेक्स में 3 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो सबके इंडेक्स में 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ तो कॉमन बोल सकता हूँ कि यार अगर a + b का होल स्क्वायर लिया
सबके इंडेक्स में 2 आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब लिया तो सब टर्म्स के इंडेक्स में 3 आ रहा है, तो a प्लस बी की पावर 4 होता तो सबके इंडेक्स में ज़रूर 4 आता, ठीक है। 10 होता तो ज़रूर 10 आता, 20 होता तो ज़रूर 20 आता, ठीक है ना। तो अब आपने आगे बढ़ते हैं, ठीक। बचपन में तुम सबको एक ट्रायंगल पढ़ाया होगा, शायद याद होगा तो तुमको, मैं उसको पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है यार। इसमें ना मैंने 1-2 चीज़ें नोटिस की है और एक बहुत काम की चीज़ है, इसी के लिए मैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ट्रायंगल बताया था। वैसे तो ट्रायंगल को बहुत पहले भी, ये ट्रायंगल बहुत पहले भी सेंचुरीज पहले भी पढ़ा है, लेकिन ब्लेज पास्कल ने इसके बारे में बहुत काम की चीज़ें बताई थी, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करके बताया था। तो वही चीज़ें मैं तुम लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार था, बचपन में पढ़ा होगा सबने, ट्रायंगल सबके स्कूल में पढ़ाते हैं ट्रायंगल। मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ कि मुझे नंबर्स लिखने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ऐसे स्टार्ट होता है कि यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है, कॉर्नर्स में लिखते हैं 1, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा 1, फिर इसके लेफ्ट वाले कुछ नहीं है तो इसको सेम टू सेम यहाँ छाप दिया, फिर मैंने इसको ऐड करके यहाँ लिखा 2, तो यहाँ इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिखा, फिर मैंने इन दोनों इसको ऐड किया 1 लिखा, इसको ऐड किया 3 आया 3 लिखा, फिर इसको ऐड किया 3 लिखा, फिर ये 1, इसके बाद कुछ नहीं है मैंने 1 लिख दिया। सिमिलरली इसको ऐड किया 1 लिखा, इसको ऐड किया 4 लिखा, इसको ऐड किया 6 लिखा, इसको ऐड किया 4 लिखा, और इसको ऐड 1 लिखा, इसको ऐड किया 1 लिखा, इसको 5 10 5 1 1 6 15 20 50 6 1। क्लियर है, ठीक है। तो ये पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं इसको, शायद तुमने बचपन में पढ़ा होगा, शायद क्या पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या बहुत सिमेट्रिकल, देखो एक तो तुमको सीधे सीधे ट्रायंगल सिमेट्रिकल दिखेगा, 6 के इधर और 6 के इधर देखो नंबर सेम लिखे हैं, 10 के ये देखो 10 10 1 5 10 10 5 1 सिमेट्रिकल है, 20 के इधर और 20 के इधर नंबर सेम लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज नोटिस कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो हम नोटिस कर सकते हैं दैट इज एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जोड़ के हमने कैसे नंबर लिखा है वो नोटिस कर सकते हैं। वैसे तो कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडिशन प्रॉपर्टी तो इसमें हमको दिखती है, ठीक है। सेकंड, हमको इसमें सिमेट्री दिखता है, ठीक है ना। तुमको भी शायद सिमेट्री दिखाओ, बताया मैंने 6 के इधर नंबर सेम लिखे, 10 10 5 1 5 1 20 15 6 1 15 6 1, ठीक है। ऐसे तुम आगे जाओगे तो तुमको सिमेट्री दिखती ही जाएगी, ठीक है ना। थर्ड, तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, जैसे हम थर्ड बोल रहा हूँ मैं, जैसे हम इसको डायगोनल बोल सकते हैं, देखो ना, इसमें तुम देखोगे तो सारे नंबर्स 1 1 1 लिखे हैं, तुम सारे नंबर देखोगे तो इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी दिखेगी, कुछ कॉमन पैटर्न दिखेगा। जैसे यहाँ पे तो कॉमन पैटर्न क्या है कि सब 1 1 1 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कॉमन प्रॉपर्टी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये पूरे के पूरे क्या है, ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, एन लिख देता हूँ, इस डायगोनल में पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। अच्छा, इसमें 1 3 6 10 15 पता है तुमको ये क्या है, 1 3 6 10 15 नहीं पता है? यार ये जो नंबर्स है ना,
इनको ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। लिखो क्या, इनको अपने ट्रायंगुलर नंबर्स पढ़े होगे शायद। ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, देखो 1 3 से एक ट्रायंगल बनेगा, 6 से सिमिलरली 10 से तुम अरेंज करोगे तो ट्रायंगल, देखो ना पॉइंट ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर ये 10 से भी ट्रायंगल, फिर ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। तो अपने को ट्रायंगुलर नंबर्स का तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं तुमको दूसरी इसमें कॉमन प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। जैसे तुम इन दोनों में देखोगे डिफरेंस 2 का है, इन दोनों में देखोगे तो डिफरेंस 3 का है, इन दोनों में देखोगे तो डिफरेंस 4 का है, इन दोनों में देखोगे तो डिफरेंस 5 का है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का, एपी में नहीं है ये, अरे कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो एपी में, समझे क्या? कॉमन डिफरेंस नहीं है यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। एपी में क्या होता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस एपी में, कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस एपी में। देखो सिमिलरली इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, और तुम खुद से सोचो, ठीक है यार। चलो सुन लो, शायद दिखे नहीं। 3 6 10, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 4, नेक्स्ट देखोगे तो 5, ऐसे बनता है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो आया है वो सीरीज के फिर से जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेंगे तो वो एपी में है, ठीक है। तो अब क्या है, तुम मुझे बोलोगे कि सर ये क्या चल रहा है, तो यार क्या क्या चल रहा है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल में जो मैं तुमको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूज क्या कहाँ करना है वो मैं बताऊंगा, बस ऐसी प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ। तो डायगोनल्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी, समझ में आया? नेक्स्ट 4th, ठीक है। 4th क्या है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम अगर सबके नंबर जोड़ने स्टार्ट करोगे तो ये 1, ये 2, ये जोड़ो ना 4, ग्रीन पेन से लिखता हूँ, इनको जोड़ा तो 1 आया, इसको जोड़ा तो 2 आया, इसको जोड़ा तो 4 आया, इसको जोड़ो ना 6 7 8, इसको जोड़ो ना कितना आया, ये 5 5 10 16, इसको जोड़ो ना 32, इसको जोड़ो ना 64। शायद तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं ये रोज है, ये क्या होता है 1, यार ये आपको समझ में आ रहा होगा यार। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में कितने, ये कितने, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम कितना है, ये चलो ना अपने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको फर्स्ट नहीं बोलते, दिस इज फर्स्ट रो, यहाँ से हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स का सम कितना है, तो 2 की पावर 1, सेकंड में 2 की पावर 2, थर्ड में 2 की पावर 3, तो मैं बोल सकता हूँ थर्ड में 2 की पावर 3, तो मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ nth रो इज 2 की पावर n। सर करना क्या है, अरे बता रहा हूँ यार, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब कॉमन प्रॉपर्टी। देखो गजब की चीज़ बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल है जिसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा गंदा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं, जैसे और प्रॉपर्टीज़ भी तो होंगी, अब ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे मैं प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो इसमें 1 तो प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट यहाँ पे अगर तुम ये 1 लिखोगे तो फिर इन दोनों का सम 7, फिर सिमिलरली ऐसे तो तुम देखोगे ना, तो जितने भी प्राइम नंबर्स आती है, ऐसे ही बता रहा हूँ वो भी प्रॉपर्टी, जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो इधर नहीं आएंगे, इसमें आएंगे, इस डायगोनल में आएंगे या इस डायगोनल में आएंगे, और कहीं नहीं आएंगे, ठीक है ना। जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो इस रो में आएंगे, या सॉरी इस क्या बोलेंगे इसको, इस डायगोनल पे आएंगे या इस डायगोनल पे आएंगे, उसके अलावा और कहीं भी नहीं आएंगे। तो ये भी प्रॉपर्टीज में नोटिस कर सकते हो, एक्सटेंड करके इसको बना लेना, दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब बीच में कहीं पे प्राइम नंबर्स नहीं आने वाले, यहाँ पे कोई भी प्राइम नहीं आने वाला, क्लियर है ना। और भी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो क्या क्या बताऊँ मैं, इसमें रह नहीं देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख सकते हो तुम, जैसे जो भी प्राइम नंबर होगा,
यहाँ पे ये प्राइम नंबर है 5, प्राइम नंबर वाला रो देखो जैसे प्राइम नंबर वाला रो है, तो प्राइम नंबर वाले रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब उससे डिविजिबल होंगे। जैसे 10 है उससे डिविजिबल है। जैसे एक और बना ही लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1, फिर इन दोनों का 7, इन दोनों का 21, इन दोनों का 35, इन दोनों का 35, इन दोनों का 21, इन दोनों का 7, फिर 1, एक और बना लिया। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 और 1। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो देख लो, एक तो प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो प्राइम नंबर देखो फिर से यही इसी में आएगा, ये रहा प्राइम, ये रहा प्राइम। और तुम इसके सारे नंबर्स देखोगे तो सारे के सारे नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है ना, जो भी प्राइम नंबर वाला रो होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे सब उससे डिविजिबल ही होंगे। एक ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसी और भी प्रॉपर्टीज है इस ट्राइंगल में जो मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कोई काम की नहीं है तो क्यों ही बताऊँ मैं। ये जैसे तुम अगर प्राइम नंबर्स मार्क करोगे तो सारे प्राइम नंबर्स मार्क किए क्या मैंने? हाँ, कर दिए। तो इसमें और भी पैटर्न बनता है। ठीक है, वो पैटर्न क्या बहुत ही मतलब एक अलग ट्राइंगल नाम है उसका, छोड़ो क्या बताऊँ, छोड़ो। ठीक है, तो अब जो काम की चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हमको इसको पास्कल ट्राइंगल को हम यूज़ कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी में। वो देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने जाऊँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब निकालने जाता हूँ तो वो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की तो सबका पावर, सबका इंडेक्स 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो जो भी पावर रहेगा, जो होल स्क्वायर करे तो सबका 2 आएगा, होल क्यूब करे तो सबका 3 आएगा। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। फिर तुम देखोगे तो a स्क्वायर, a की पावर 1, a गायब, b नहीं था, b की पावर 1, देखो a घट गया, b बढ़ गया, 3 2 1 0 0 1 2 3। कुछ नहीं लिखा है तो b की पावर 0 लिख दिया। एनीथिंग के पास 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो पावर्स लगातार बढ़ते हैं। तो अगर मैं कोई मुझे a प्लस बी की पावर 4 निकालने बोलेगा तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? मैं बोलूँगा a की पावर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर गायब हो जाएगा। b की पावर 0 रहेगा, मतलब गायब रहेगा, फिर b की पावर 1 आएगा, फिर b की पावर 2 आएगा, फिर b की पावर 3 आएगा, फिर b की पावर 4 आएगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, देखो सबकी पावर में 4 4 4 4। क्लियर है? अब अगर कोई मुझे यार, अब ये तो चलो ठीक है, फटीचर चीज़ थी, अपन ने लिख दिया। काम की चीज़ क्या है? कोएफिशिएंट 1, यहाँ का कोएफिशिएंट 2, यहाँ का 1। ये कैसे पता करोगे? ये कोएफिशिएंट 1 3 3 1, इसका कोएफिशिएंट कैसे पता करोगे? तो देखो पास्कल ट्राइंगल पे आते हैं। देखो एक पास्कल ट्राइंगल एक और काम की चीज़ देगा, 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1। नेक्स्ट, अब पैटर्न पकड़ लिया मैंने। नेक्स्ट में क्या लिखा है? 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला यही होता है। क्या होता है लिख रहा हूँ, किसी को अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो आराम से 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आ जाएगा। ठीक है, मैं तो पैटर्न पकड़ के तुम लोगों को बस याद करने के लिए आसान तरीका बता दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर कोई मेरे से बोलेगा कि सर ठीक है a प्लस बी की पावर 5 लिख के दिखाओ, तो मैं तो वो भी लिख के दिखा दूंगा, a प्लस बी की पावर 5। देखो ध्यान से, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a गायब, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। देखिए सबके पावर में चेक कर लेना, 5 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 1 1 प्लस 4 5 और 5। कोएफिशिएंट चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1 प्लस प्लस आएगा तो प्लस ही सब में। क्या समझ में आया ना? ठीक है ना? तो ये 5th रो था तो 5th रो वाला लिख दिया। मैं 6th रो में जाता हूँ। अगर मुझे कोई a प्लस बी की पावर 6 पूछेगा तो देखो
6 5 4 3 2 1 गायब, बी गायब, बी की पावर 1 2 3 4 5 6, सबकी पावर में एक बार चेक करवा देता हूँ मैं। 6 5 + 1 6 4 + 2 6 3 + 3 6 2 + 4 6 1 + 5 6 6, ठीक है। अब 1 6 15 20 15 6 1 1 6 15 20 15 6 1, क्लियर है। तो मुझसे इसका प्रूफ मत पूछना यार, ये प्रूफ नहीं, प्रूफ करना है तो करो ना इसको 4 बार मल्टीप्लाई। मैं तो तुमको जुगाड़ बता रहा हूँ पूरा का पूरा, तुमको रटना नहीं पड़े, रटना है रट लो, ठीक है। एक और तरीका है बाइनोमियल थ्योरम में, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम कहाँ से आया, यहीं से आया है, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल से। तो ये तुमको अगर सारे फॉर्मूले याद करने हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है सारे के सारे फॉर्मूले याद करने का, ठीक है। याद करने का मतलब याद नहीं करने का और सीधा आंसर निकालने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अभी अपने, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा। जैसे मैं एक बार फिर से e + b की पावर 4 लिख दे रहा हूँ। तो यह है e की पावर 4, e की पावर 3, e की पावर 2, e की पावर 1, e गायब, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4 और फोर्थ रो 1 4 6 4 1 4 6 4 1, ये आ गया तुम्हारा e + b की पावर 4। सिमिलरली अगर कोई मुझे a - b की पावर 4 निकालने बोलेगा तो बताया भी तुमको पूरी कहानी में, जहाँ पे b है वहाँ पे -b, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, माइनस b का स्क्वायर इज प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यार मैं तो इतना आलसी आदमी हूँ ना कि मैं तो अब वो भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। माइनस के अलग से इतना नाटक नहीं करूँगा। जैसे देखो a + b की पावर 5 लिखना है मुझे, तो मैंने लिखा है a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, b 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। अब अगर मुझे चाहिए इसका कोएफिशिएंट 1 5 10 10 5 1, ये आ गया। अगर किसी ने मुझसे a - b की पावर 5 पूछा तो मैं यार कुछ नहीं, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। या तुम ऐसे भी सोच सकते हो, या बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं तुमको एक और तरीका बता देता हूँ। जहाँ पे b की ऑड पावर हो वहाँ पे माइनस लगा देना, जहाँ b की इवन पावर हो वहाँ प्लस लगा देना। ऑब्वियसली b की जहाँ इवन पावर होगा वो माइनस प्लस में चेंज होगा, जहाँ ऑड पावर होगा वहाँ माइनस माइनस ही रहेगा। सिमिलरली अगर कोई मुझे a + b की पावर 6 पूछेगा तो a की पावर 6, a की पावर 5 4 3 2 1, b की पावर 0 b, b स्क्वायर, b क्यूब, b की पावर 4, b की पावर 5, और सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 1 2 3 4 5, ये छूट गया है, प्लस b की पावर 6। कोएफिशिएंट्स देख लो क्या आएगा 6 का, 1 6 15 20 15 6 1, प्लस था, प्लस 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 प्लस। माइनस वाला कोई लिखने बोला तो a की पावर 6 माइनस a की पावर, अरे सीधा प्लस माइनस कर रहा हूँ मैं, तो तुमको जैसे जमता है वैसे लिख लो। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, मैंने बहुत मेहनत कर ली, तुम थोड़ी मेहनत करो, पास्कल ट्रायंगल को बढ़ाओ आगे, और मुझे a + b की पावर 7, a + b की पावर 8, a + b की पावर 9, a - b की पावर 7, a - b की पावर 8, a - b की पावर 9 तुम्हारे क्लास नोट्स में
चाहिए। बात खत्म, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।